दोस्तों बिजनेस एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पर होता है। एफएमसीजी सेक्टर जो कि पिछले साल एक बहुत बड़े तकलीफ से गुजर रहा था, लेकिन अब एक्सपेक्टेड है कि वो सेक्टर में एक टर्न अराउंड हो, उसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और बिजनेस ट्रेंड को डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ये समझ के कि एफएमसीजी सेक्टर होता क्या है। तो देखिए, जो चीजें ऑलमोस्ट हम हमारी लाइफ के साथ रोज जुड़ी हुई है और हम उसका यूज करते हैं, जैसे साबुन है, बॉडी वॉश है, शैम्पू है, खाने पीने की चीज है, चाय है, कॉफी है, बिस्किट है, नूडल्स है, जूस है, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं इनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। और जब भी ये घर में आता है तो हम ये सोच के नहीं लाते हैं कि इसको हमको 3 साल रखना है या 5 साल रखना है। जो 3 साल वाली जो चीजें होती है वो हो सकता है एसी हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, लेकिन एफएमसीजी अगर आप कोई प्रोडक्ट लाए हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि जल्दी से जल्दी उसका यूज कर ले या फिर 2-3 महीने में हम यूज कर ले। तो एसी फ्रिज जैसी चीज यहां पर नहीं होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, डाबर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, ये सब कुछ कंपनियां हैं जो एफएमसीजी सेक्टर पे काम कर रही है। अब 2022 जो कि पिछला साल था, 2 बड़े चैलेंजेस आए थे इस बिजनेस को लेकर। जो पहला चैलेंज था वो था रॉ मटेरियल का कॉस्ट। इसको समझते हैं। तो देखिए, पिछले साल मतलब 2022 में जब ये जो प्रोडक्ट्स जब बनते हैं, जो भी हमने अभी तक जो भी नाम सुने, तो कुछ रॉ मटेरियल है जैसे पाम ऑयल, एडिबल ऑयल, व्हीट, सोडा, दूध, ये सब चीजें जो एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट है, चाहे वो बिस्किट हो या फिर नूडल्स हो, उसको बनाने में यूज होते हैं ये सब रॉ मटेरियल्स। और पिछले साल चूंकि क्रूड के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, इनके प्राइस बहुत ज्यादा हो गए, तो इससे क्या हुआ, कंपनियों के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और उससे क्या हुआ, कंपनियों की जो मार्जिन है वो थोड़ा कम हो गए थे। तो रॉ मटेरियल का एक इंपैक्ट पड़ा। जो दूसरा इंपैक्ट पड़ा वो था प्रोडक्ट की डिमांड। अब रॉ मटेरियल जैसे हमने सुना कि तकलीफ थी, लेकिन प्राइस जो है कंपनियों ने भी इंक्रीज किए। अब आप पिछले साल और इस साल का कोई भी प्रोडक्ट जो एफएमसीजी का है, चाहे वो बिस्किट हो या चॉकलेट हो या फिर खाने पीने की चीजें हो, आप देखिएगा पिछले साल दाम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो उससे प्रोडक्ट की डिमांड में उनके जो वॉल्यूम्स हैं उस पर इंपैक्ट आया। और बड़ा इंपैक्ट अगर आप देखेंगे वो आया था रूरल इंडिया में। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेटा है और मेरा ऐसा एजम्पशन है कि इसके आसपास ही दूसरी कंपनियों का भी डेटा रहेगा, ठीक है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेटा है। ऐसा उनका कहना है कि जैसे ये रूरल ग्रोथ है, रूरल ग्रोथ जैसे आप देख सकते हैं 3 महीने 6 महीने ये बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ यहां पर रहा है वॉल्यूम के हिसाब से। वॉल्यूम के हिसाब से मतलब क्या, समझ लीजिए 100 शैंपू बेचना है तो उसकी जगह 80 या 90 शैंपू बिके हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, तो क्या कंपनियों ने प्रॉफिट कम किया, तो उसका आंसर ना है। कंपनियों ने प्रॉफिट बिल्कुल किया हुआ है, मार्जिन इंपैक्ट हुआ है, लेकिन कंपनियों ने प्रॉफिट यहां किया हुआ है, लेकिन उम्मीद से कम किया हुआ है। अब प्रॉफिट उन्होंने कैसे किया, उन्होंने प्राइस बढ़ाए। जब 100 शैंपू नहीं बिक पा रहे हैं तो उन्होंने 90 शैंपू बेचे, लेकिन थोड़े ज्यादा प्राइस में बेचे। उसे कहा जाता है वैल्यू के हिसाब से। तो वैल्यू के हिसाब से उन्होंने ग्रोथ किया था, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा भी बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम यहां पर कम हो सकता है। तो कंपनियों के लिए भी जरूरी है कि थोड़ा प्राइस कम होना शुरू हो, और वो जो सिग्नल है वो आना शुरू हो गया है। कब, 2023 में, और हो सकता है क्वार्टर 1 में, फिर आने वाले क्वार्टर 2 में हमको उस पर एक पॉजिटिव डायरेक्शन देखने को मिले। क्योंकि रॉ मटेरियल जो हमने देखा, चाय हो, बार्ले हो, यहां तक कि क्रूड का प्राइस, पाम ऑयल का प्राइस, ये सब के प्राइस अब धीरे धीरे होके कम होना शुरू हो गए हैं। क्रूड का प्राइस आप देखेंगे पिछले साल 110-120 डॉलर के आसपास था, अभी कुछ 70-75 डॉलर के आसपास में है। तो उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का जो कंपनियों का खर्चा है वो खर्चा भी कंपनियों का कम हो जाएगा, तो कंपनियों की सेविंग होगी, उनके एक्सपेंसेस जो है वो कम होंगे, और हो सकता है कि अपने जो भी प्राइस है, जो दाम में वो बेचते हैं, तो प्राइस में भी यहां पर डिक्लाइन आ जाए। तो ये आने वाले दिनों में ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखने का, ऑब्जर्व करने का। अब बड़ा एक्सपेक्टेशन क्वार्टर 1 में रहने वाला है, और जो चीज सबको देखना है वो है मार्जिन में सुधार होना, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस कम हुए हैं और हो सकता है कुछ कंपनियों में वॉल्यूम भी बढ़ जाए तो सेल्स भी बढ़ सकता है। तो मार्जिन को जो है ऊपर होना, ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। यहां पर बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। इनफैक्ट कुछ कंपनियों के बारे में जैसे डाबर, मैरिको, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बिजनेस को भी हम ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा सिर्फ लर्निंग पर फोकस रहता है और मैं लाइव क्लास लेकर आ रहा हूं ज्वाइन फिनग्रेड में, जहां पर मैं 10 लाइव क्लासेस लेने वाला हूं 25 जुलाई से अगस्त 15, जहां पर स्टॉक एनालिसिस पर हम डिस्कस करेंगे, स्टॉक अप्रोच, सेक्टर एनालिसिस पर बात करेंगे, इन्वेस्टिंग ट्रेंड्स को समझेंगे, रेशियोज को समझेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे, स्टॉक का वैल्यूएशन समझेंगे कि सस्ता है या महंगा, कंपनी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट की एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, रेड फ्लैग्स और केस स्टडीज, इन सब को हम लोग सीखने वाले हैं
10 लाइव क्लासेस है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप भी उन लाइव क्लासेस में आ सकते हैं। सीट्स जो है बहुत ही जल्दी और ज्यादा फिल हो रही है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, आप भी अपनी सीट को बुक कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एक एक कंपनियों की। सबसे पहले डाबर की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, और जो मैं कह रहा था कि रूरल में तकलीफ है, डाबर का कहना है कि रूरल इंडिया में इंप्रूवमेंट के साइन दिख रहे हैं, और कंपनी ने यह भी कहा है कि जो मार्जिन है वो भी एक्सपांड या फिर बढ़ सकते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज हमको डाबर के बिजनेस में देखने को मिल रही है। Q1 में उन्होंने ऐसा जो है बिजनेस के बारे में कहा है। दूसरी कंपनी है मैरिको, जो कि मुझे थोड़ा कॉशियस लगी, और रूरल एरिया के बारे में उनका कहना है कि अभी भी रूरल डिमांड आई नहीं है, मतलब बिजनेस थोड़ा सा तकलीफ में है कंपेयर टू डाबर। खैर दोनों का अलग अलग बिजनेस है, डाबर के अलग प्रोडक्ट्स हैं, मैरिको के अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो यहां पर जो वॉल्यूम ग्रोथ जो है उनका कहना है सिंगल डिजिट रहेंगे, और जो पैराशूट जो कि मेन ब्रांड्स में से एक कहा जाएगा मैरिको का, वहां पर वॉल्यूम ड्रॉप भी हो सकता है, लेकिन उनका कहना है Q2 से चीजें अच्छी हो जाए और जो मार्जिन है जिसके बारे में बता रहा था मैं, वो एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ यहां देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो डाबर का शायद अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिले। नेक्स्ट है आईटीसी। अब देखिए आईटीसी की जब हम बात कर रहे हैं, ये जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके पास, चाहे आशीर्वाद, सनफीस्ट, विवेल या फिर ईपी जैसे नूडल्स जैसे ब्रांड है, बट ओवरऑल आईटीसी की जब हम बात कर रहे हैं तो उनके दूसरे भी बिजनेसेस हैं, सिगरेट है, फिर एग्री बिजनेस, फिर होटल का, फिर पेपर बोर्ड का, तो वो सब पे बिजनेस है। तो उसमें से एक छोटा पार्ट उनका एफएमसीजी अदर्स का बिजनेस है। यहां पर अच्छी चीज क्या हुआ है, आईटीसी ने इतने मुश्किल माहौल में भी उनके एक्चुअली में आप देखेंगे मार्जिन बढ़े हैं। Q3 Q4 थोड़ा सा टफ था, लेकिन उनके मार्जिन बढ़े हैं। अब ये देखना रहेगा जब भी उनके रिजल्ट्स आएंगे कि वो मार्जिन को बरकरार रख पाते हैं कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलरेडी इनको जो हम देख पा रहे हैं इनके बिजनेस को एक ब्रीफ इंपैक्ट यहां पर हमको पड़ता हुआ नजर में आया था, लेकिन आईटीसी ने अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन किया हुआ था, तो ये एक उनके लिए पॉजिटिव अब देखना है कि अब Q1 में कैसा वो बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, उनको थोड़ा चैलेंजेस दिख रहे हैं, और उनका अभी एक इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश है। कहां पर? प्राइस और वैल्यू में, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत ज्यादा प्राइस भी किया तो हमारे वॉल्यूम यहां पर कम हो सकते हैं, और चूंकि अब एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं तो यहां पर कुछ प्रोडक्ट में चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं, प्राइसिंग में चेंजेस होते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं, मार्जिन को उनको बढ़ाना है। बाकी मीडियम टर्म के लिए वो पॉजिटिव है बिजनेस में। तो ओवरऑल एक सिग्नल जरूर मिल रहा है कि रूरल ग्रोथ जो है वो आ सकता है। मैरिको को अगर हम एक हटा दे तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यहां रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ होता रहे, रूरल इंडिया फिर से ग्रोथ पाथ में आए, और उसके लिए जरूरी है अच्छा मॉनसून होना, क्योंकि अच्छा मॉनसून होगा तो एफएमसीजी के साथ साथ दूसरे सेक्टर जैसे ऑटो सेक्टर, टू व्हीलर्स, उनके लिए भी यहां पर पॉजिटिव हो जाता है। अब एफएमसीजी की जब हम एनालिसिस करते हैं तो वैल्यूएशन को भी देखना जरूरी हो जाता है। जैसे मैं यहां हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहा हूं, अभी आप देखेंगे प्राइस अर्निंग मल्टीपल 61.7 के आसपास है। सिमिलरली अगर मैं डाबर की बात करूं, उनका भी अगर आप पी रेशियो देखेंगे 59-60 के आसपास में है। तो ये एक चीज जरूर बताता है कि ये जो सेक्टर है हमको आपको सस्ते में नहीं मिल रहा है, और जब 50-60 का पी रेशियो है, लेकिन ग्रोथ आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर 10%, 2%, 10%, 13%, 6% के आसपास में, तो उस हिसाब से जो ग्रोथ है वो मॉडरेट है, या फिर बिल्कुल 8, 9, 10 या फिर 11, 12, 13, 14 उसी के आसपास है। तो ये बहुत फास्ट ग्रोइंग बिजनेस नहीं है, लेकिन एक स्टेबल बिजनेस है। ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ डील करता है जिनकी जरूरत ऑलमोस्ट हमको हर दिन है, लेकिन क्या ये बहुत हाई ग्रोथ ये बिजनेस है, ये थोड़ा सा डिबेट का विषय है। यहां पर जो ग्रोथ के आंकड़े जो हमको देखने को मिल रहे हैं सिंगल डिजिट या फिर थोड़ा डबल डिजिट में ही आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो डाबर हो या फिर बड़ी कंपनी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, वहां पर भी आप देख सकते हैं 10%, फिर 11%, 15%, उस हिसाब से ही आपको ग्रोथ देख, तो वो 30-40% का ग्रोथ नहीं है कि, और लेकिन वैल्यूएशन आप देखेंगे 50-60 के आसपास में, तो वैल्यूएशन का थोड़ा सा यहां पर इंपैक्ट यहां पर रह जाता है ओवरऑल। लेकिन अभी एक्सपेक्टेड है कि बिजनेस यहां पर अच्छे ग्रोथ पाथ में आ जाए, वो एक बड़ा एक्सपेक्टेशन रहेगा। Q1 में नंबर्स आते रहेंगे, आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। वीडियो में अगर आपको वैल्यू मिली तो जरूर हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा जहां पर मैंने लाइव क्लास की लिंक को दिया हुआ है। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।